एक शहर के सबसे अमीर व्यक्ति अपनी शानदार हवेली की बालकनी में खड़े थे। उनके पास वो सब कुछ था, पैसा, रुतबा और एक बड़ा कारोबार। फिर भी उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसी पल उनकी नज़र एक रिक्शा चालक पर पड़ी, जो पसीने से तरबतर होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था और अपने ग्राहकों से बातें कर रहा था। अमीर व्यक्ति को हैरानी हुई। उन्हें लगा कि उनके पास इतना कुछ होने के बावजूद वो रिक्शा चालक जितना खुश नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया और रिक्शा चालक को उनके पास लाने को कहा। रिक्शा चालक, जिसका नाम रामू था, थोड़ा हिचकिचाता हुआ अमीर व्यक्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। नमस्ते रामू, अमीर व्यक्ति ने कहा। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो मेरी तरह सुख सुविधाएं भी नहीं हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, खुशी चीजों में नहीं होती, वो तो मन की शांति में होती है। अमीर व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या है वो राज? जरा मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह खुश रहना चाहता हूँ। रामू ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। एक एक बात ऐसी बताई जो अमीर व्यक्ति के दिल को छू गई। रामू ने अपनी कहानी शुरू की। साहब, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पास संतुष्टि है। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ और उसी में खुश रहता हूँ। कभी कभी दिन में ज़्यादा कमाई नहीं होती, फिर भी मैं शिकायत नहीं करता। मुझे पता है कि आज कम है तो कल ज़्यादा भी हो सकती है। यही सोचकर मुझे शांति मिलती है। अमीर व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उन्हें याद आया कि उनके पास जितना भी पैसा आता था, उन्हें हमेशा और ज़्यादा की लालसा रहती थी। उनकी कभी संतुष्टि नहीं हुई थी। वे हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते थे, जिसके कारण उनका तनाव बढ़ता ही जाता था। रामू की बातों में उन्हें एक नई रोशनी दिखी। रामू ने आगे कहा, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। जब शाम को मैं घर लौटता हूँ तो मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार करते हैं। उनकी आंखों में जो प्यार और खुशी देखता हूँ, वो किसी भी दौलत से बढ़कर है। हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, छोटी मोटी बातें करते हैं और हंसते हैं। ये पल मेरे लिए अनमोल है साहब। अमीर व्यक्ति ने अपने परिवार के बारे में सोचा। वे अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। उनका बेटा अक्सर उनसे शिकायत करता था कि वे उसे समय नहीं देते। अमीर व्यक्ति को महसूस हुआ कि उन्होंने रिश्तों को कितना नज़रअंदाज किया है। साहब, रामू ने कहा, मैं अपनी छोटी सी कमाई से भी दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। कभी किसी ज़रूरतमंद को थोड़ी मदद कर दी, तो कभी किसी बूढ़े को सड़क पार करा दिया। जब कोई मुझे धन्यवाद देता है तो मेरा मन खुशी से भर उठता है। दूसरों की मदद करके जो सुकून मिलता है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अमीर व्यक्ति ने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वे हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे, मुनाफा कमाने के बारे में सोचते थे। उन्हें कभी दूसरों की मदद करने का ख्याल नहीं आया था। रामू की बातें सुनकर उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ खो दिया है। रामू ने अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं कल की चिंता में आज को बर्बाद नहीं करता। जो पल मेरे पास है, मैं उसे पूरी तरह जीता हूँ। मैं अपने रिक्शे पर बैठे हर मुसाफिर से अच्छे से बात करता हूँ। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता हूँ। मुझे पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, बस मेरा आज खराब हो जाएगा। अमीर व्यक्ति हमेशा भविष्य की योजनाओं में उलझे रहते थे। उनका दिमाग हमेशा अगले प्रोजेक्ट, अगले निवेश या अगले डील के बारे में सोचता रहता था। वे वर्तमान के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना भूल चुके थे। रामू की बात सुनकर उन्हें लगा कि वे कितना जरूरी सबक भूल गए थे। आज में जीना। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सूरज की पहली किरणें देखता हूँ, पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब मुझे बहुत सुकून देते हैं।
मैं अक्सर अपने रिक्शे से जाते हुए रास्ते में रुककर फूलों को देखता हूँ, ठंडी हवा महसूस करता हूँ। प्रकृति से जुड़कर मुझे एक अद्भुत ऊर्जा मिलती है। अमीर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत हमेशा तनाव के साथ होती थी। वे सीधे अखबार उठाते थे और बाजार की खबरें पढ़ने लगते थे। उन्हें कभी प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला था। रामू की बातें सुनकर उन्हें एक नई दुनिया का एहसास हुआ, एक ऐसी दुनिया जहां शांति और सुकून था। रामू की आंखों में चमक आ गई। साहब, मेरे लिए खुशी का मतलब है शाम को बच्चों के साथ खेल कूद करना या पत्नी के हाथ की गरम गरम चाय पीना। कभी कभी बारिश में भीगना भी मुझे बहुत पसंद है। ये छोटी छोटी खुशियां ही मेरी जिंदगी को रंगीन बनाती हैं। ये वो पल हैं जो मुझे याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अमीर व्यक्ति के लिए खुशी का मतलब बड़ी डील, करोड़ों का मुनाफा या कोई नया अवार्ड जीतना था। उन्होंने कभी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की थी। रामू की बातें सुनकर उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने अनमोल पल यूं ही गवा दिए हैं। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा स्वास्थ्य है साहब। रामू ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। मैं रोज सुबह टहलता हूँ, सादा खाना खाता हूँ। मुझे पता है कि बीमार पड़ने पर सब कुछ रुक जाता है, इसलिए मैं अपने शरीर पर बहुत ध्यान रखता हूँ। अमीर व्यक्ति ने अपने व्यस्त जीवन शैली के बारे में सोचा। वे देर रात तक काम करते थे, अक्सर बाहर का खाना खाते थे और व्यायाम के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी थी। रामू की बात सुनकर उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। रामू ने आगे बताया, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, लेकिन मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। इससे मेरा मन हमेशा जवान रहता है और मैं दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। अमीर व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की थी। वे सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। रामू की बातों से उन्हें एहसास हुआ कि सीखने की प्रक्रिया जिंदगी भर चलती रहनी चाहिए और यह हमेशा ताज़ा और सक्रिय रखती है। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं साहब, रामू ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। मुझे विश्वास है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। जब भी कोई मुश्किल आती है, मैं उसका सामना करता हूँ और उससे कुछ सीखता हूँ। यही विश्वास मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अमीर व्यक्ति को याद आया कि छोटी सी समस्या आने पर भी वे कितने परेशान हो जाते थे। वे अक्सर नकारात्मक सोचने लगते थे। रामू की अटूट उम्मीद और विश्वास देखकर उन्हें लगा कि उनका नजरिया कितना नकारात्मक था और उन्होंने कितनी बार बिना लड़े ही हार मान ली थी। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं हर इंसान का सम्मान करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने ग्राहकों से, दूसरे रिक्शा चालकों से और अपने पड़ोसियों से भी हमेशा अच्छे से पेश आता हूँ। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलता है। अमीर व्यक्ति ने कभी दूसरों का सम्मान करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। वे अक्सर पद और पैसे के कारण लोगों को नीचा देखते थे। उन्हें लगा कि रामू की बात कितनी गहरी और सच्ची थी और कैसे सम्मान देना वास्तव में सम्मान पाना होता है। रामू ने अपनी सादगी दिखाते हुए कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है साहब, लेकिन जितना है उसी में मैं खुश हूँ। मैं सादा जीवन जीता हूँ, अनावश्यक चीज़ों पर खर्च नहीं करता। मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ों को पाने की चाहत ही इंसान को दुखी करती है। जब आप कम चीज़ों में खुश रहना सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अमीर व्यक्ति ने अपनी आलीशान हवेली, महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों के बारे में सोचा।
उन्हें लगा कि वे इन सब चीजों के पीछे भागते भागते अपनी शांति खो चुके थे। रामू की सादगी भरी जिंदगी ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया, जहां कम चीजों में भी भरपूर खुशी मिल सकती थी। मैं हर उस चीज के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास है साहब, रामू ने कहा। मैं इस रिक्शे के लिए आभारी हूँ जो मुझे रोजी रोटी देता है, अपने परिवार के लिए आभारी हूँ जो मेरा साथ देते हैं, और इस जीवन के लिए आभारी हूँ जो मुझे मिला है। जब आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी हमेशा अच्छी लगने लगती है। अमीर व्यक्ति ने कभी किसी चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस नहीं की थी। वे हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते थे जो उनके पास नहीं थी या जो उन्होंने अभी तक हासिल नहीं की थी। रामू की कृतज्ञता की भावना ने उन्हें अपनी जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं को देखने के लिए प्रेरित किया। रामू ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, मैं कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता साहब। मुझे पता है कि हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, अपनी चुनौतियां होती हैं। मैं अपनी जिंदगी पर ध्यान देता हूँ और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। दूसरों से तुलना करने से सिर्फ दुख मिलता है और अपनी खुशी खो जाती है। अमीर व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके प्रतिद्वंदी उनसे ज़्यादा सफल हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं। इसी वजह से वे हमेशा तनाव में रहते थे। रामू की बात सुनकर उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी कितनी ऊर्जा दूसरों से तुलना करने में बर्बाद कर दी थी। खुशी का सबसे बड़ा राज मन की शांति है साहब, रामू ने अपनी गहरी बात कही। जब आपका मन शांत होता है तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मैं अपने मन को शांत रखने के लिए कभी कभी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ। ये छोटे से पल मुझे बहुत सुकून देते हैं और मेरे मन को ताज़ा कर देते हैं। अमीर व्यक्ति का मन हमेशा बेचैन रहता था। वे कभी शांति महसूस नहीं कर पाते थे, चाहे वे कितने भी आरामदायक माहौल में क्यों न हों। रामू की बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति में होती है। रामू ने अपनी सकारात्मकता दिखाते हुए कहा, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ साहब। मुझे पता है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैं उनमें भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर बारिश आती है तो मैं सोचता हूँ कि इससे पेड़ पौधों को पानी मिलेगा। अगर कोई समस्या आती है तो मैं सोचता हूँ कि यह मुझे कुछ नया सिखाएगी। सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान लगने लगती है। अमीर व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचते रहते थे। उन्हें हर चीज में समस्या नजर आती थी। रामू की सकारात्मक सोच ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि वे अपनी जिंदगी में कितने अवसर खो रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे नकारात्मकता से घिरे रहते थे। मेरी जरूरतें बहुत साधारण हैं साहब, रामू ने सरलता से कहा। 2 वक्त की रोटी, सर पर छत और परिवार का प्यार। मुझे लगता है कि जब आपकी ज़रूरतें कम होती हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। ज़्यादा चीज़ों को पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती और वो सिर्फ तनाव बढ़ाती है। अमीर व्यक्ति की ज़रूरतें असीमित थी। उन्हें हमेशा कुछ और चाहिए होता था और इसी वजह से वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते थे। रामू की साधारण ज़रूरतें और उनमें उसकी खुशी देखकर उन्हें अपनी लालसा पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। रामू ने अपनी गहरी सोच बताई, जीवन एक अनमोल तोहफा है साहब। हर दिन एक नया मौका है कुछ अच्छा करने का, कुछ सीखने का। मैं इस जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करता हूँ, उसे बर्बाद नहीं करता। जब आप जीवन के मूल्य को समझते हैं तो आप उसे और भी बेहतर तरीके से जीते हैं। अमीर व्यक्ति ने कभी अपने जीवन को इस तरह से नहीं देखा था। वे हमेशा उसे एक दौड़ के रूप में देखते थे जहां उन्हें जीतना था। रामू की बातें सुनकर उन्हें जीवन के गहरे अर्थ का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने अब तक क्या खोया है
रामू की बातें सुनकर अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी जिंदगी की सारी गलतियां एक एक करके याद आने लगी। उन्होंने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, रामू, तुमने मुझे वो सिखाया है जो कोई यूनिवर्सिटी या मेरा व्यापारिक अनुभव नहीं सिखा सका। तुमने मेरी आंखें खोल दी है। उस दिन के बाद अमीर व्यक्ति एक बदले हुए इंसान बन गए। उन्होंने अपने व्यापार में बदलाव किए, अपने कर्मचारियों के प्रति ज़्यादा सम्मान दिखाया और अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। वे अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगे, प्रकृति का आनंद लेने लगे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, रिश्तों और दूसरों की सेवा में है। उनकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा शांति, खुशहाली और सुकून से भर गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।